Students, today's our topic is derivative of one function with respect to another function. It means we are given two functions. एक फंक्शन मान लिया हमारे पास है fx is equal to x cube और दूसरा फंक्शन है बेटा हमारे पास gx is equal to x square. Clear? The main thing is this, that is a first function and that is a second function. Clear? हमने क्या करना है, differentiate x cube with respect to x square. हमने इस फंक्शन को सेकेंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन. क्लियर? ये हो गया एक किस्म का न्यूमरेटर और ये हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर. मीनिंग इसके डिफरेंशिएशन को रखेंगे हम न्यूमरेटर में और इसके डिफरेंशिएशन को रखेंगे बेटा हम डिनोमिनेटर में. बट एक चीज ध्यान रखने लायक हमारे पास क्या, कि दोनों फंक्शन, अगर हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन सेम वेरिएबल में होने चाहिए हमारे पास. क्लियर? मतलब दिस फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ x एंड द सेकंड फंक्शन शुड आल्सो इन टर्म्स ऑफ x. या दोनों के दोनों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, दोनों के दोनों हमारे पास एक्सपोनेंशियल कुछ भी हो, बट इन बोथ ऑफ द केसेस वेरिएबल शुड बी सेम. क्लियर? तो नाउ फर्स्ट फंक्शन इज दिस. मैंने इस फंक्शन को मान लिया दैट इज y इज इक्वल टू x क्यूब. क्लियर? और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है और मैंने इसको कह दिया दैट इज z इज इक्वल टू x स्क्वायर. ठीक है? और मैंने फाइंड आउट करना है dy बाय dx. क्लियर? यानी कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन. तो मैं बारी बारी दोनों का डिफरेंशिएशन करूंगा बाय dy बाय dx. क्या हो जाएगा हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन, दैट विल बी 3x स्क्वायर. क्लियर? नॉर्मली हम करते आए हैं जैसे. नाउ dz बाय dx, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं दैट विल बी 2x. क्लियर? नाउ मेरे को फाइंड आउट करना है dy बाय dx. नाउ ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन. इसको न्यूमरेटर कहेंगे और इसको डिनोमिनेटर कहेंगे. मीनिंग इसके डिफरेंशिएशन को ऊपर, मतलब dy बाय dx, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको डिनोमिनेटर में, लाइक dz बाय dx. वैल्यूज पुट करते हैं हम. dy बाय dx की वैल्यू 3x स्क्वायर और dz बाय dx की वैल्यू दैट इज 2x. कैंसिलेशन कर दो बेटा, तो हमारे पास बन जाएगा 3 बाय 2x. मतलब dy बाय dx की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा 3x बाय 2. तो दैट इज द मेथड हाउ टू डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड. मैं बात फिर कह रहा हूं तुम्हारे को कि दोनों फंक्शन सेम वेरिएबल में होने चाहिए. ये नहीं कि मान लिया एक फंक्शन है मेरे पास x क्यूब और दूसरा आ गया मेरे पास सेकंड फंक्शन दैट इज t स्क्वायर. यहां पे तो वेरिएबल ही अलग-अलग है, तो दैट कैन नॉट बी डिफरेंशिएट. क्लियर? नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन. क्लियर? तो मैंने इस फंक्शन को एज्यूम कर लिया बेटा दैट इज y x क्यूब प्लस 1 स्क्वायर रूट. और ये फंक्शन है बेटा हमारे पास क्यूब रूट x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है? अगर मैं इस फंक्शन को लाइक इस फॉर्म में लिख लूं ऐसे करके x क्यूब प्लस 1 पावर 1 बाय 2. अगर मैं इस फंक्शन को लिखता हूं लाइक x स्क्वायर प्लस 1 पावर 1 बाय 2. क्लियर? अब हमारे पास डिफरेंशिएट करना वेरी इजी हो जाएगा. हमारी वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 7, इसकी वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास
उसी की इंट्रोडक्शन है, उसी की हमारे पास यूजेज है, कुछ अलग से हमारे पास इसमें कोई रूल नहीं है। जो भी अब तक हम करते आए हैं, चाहे वो पॉलिनोमियल है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल है, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, उसी का रीयूज हम कर रहे हैं, अलग से कुछ नहीं हमारे पास। तो नाउ डिफरेंशिएट dy by dx, दिस पहले पावर क्या आ गया ये बेटा हमारे पास, फिर पावर में से 1 माइनस कर देंगे हम, x क्यूब प्लस 1 माइनस 1/2 इनटू इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। क्लियर? नाउ dy by dx क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, 3x स्क्वायर बाय 2, दैट इज पावर माइनस में है ना, प्लस में कर दो, नीचे आ जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 1। ठीक है, इन द सेम वे इसको भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज dz बाय dx। फिर वही बात, पहले पावर उत्तर क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, 1/3 इनटू पावर में से एक कम कर दो, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1। अगर 1/3 पावर में से एक कम कर दो तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस 2/3 इनटू डिफरेंशिएट करो बेटा इसका, दैट विल बी 2x। क्लियर? नाउ तो dz बाय dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2x बाय 3 एंड 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 पावर 2/3। क्लियर? नेगेटिव थी ना पावर, अपॉन में कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, पावर विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, नाउ dy बाय dx, मैंने आपको क्या बताया था, इस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में और इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में। क्लियर? तो दैट इज dy बाय dx अपॉन dz बाय dx। नाउ dy बाय dz लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? नाउ dy by dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3/2 x स्क्वायर अपॉन, डायरेक्टली लिख दो बस, क्या करूं, 3/x स्क्वायर बाय 2 x क्यूब प्लस 1 अपॉन में इसको लिखेंगे बेटा हम, दैट इज 2x 3, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 2/3। क्लियर? कुछ कैंसल होता है हमारे पास, यस, a से x से x कैंसल हो जाएगा बस, और कुछ कैंसल नहीं होता बेटा हमारे पास। बाकी dy बाय dz की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, 3 into 3 9x, 2 to the 4। क्लियर? ऊपर क्या बच गया हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1 पावर 2/3 अपॉन दैट इज x क्यूब प्लस 1। तो आई थिंक दैट इज द डिफरेंशिएशन of given function with respect to another given function. Clear students? Now differentiate this function with respect to this. That is a trigonometrical function and it is a exponential function. Clear? Now first function y is equal to sin square x and the second function is z is equal to e raised to power cos x। क्लियर? यहां भी वेरिएबल x है हमारे पास और यहां पर भी वेरिएबल x है। क्लियर? दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ dy by dx पहले पावर के आगे आएगा हमारे पास 2 sin x, फिर sin का डिफरेंशिएशन दैट विल बी cos x। क्लियर? हालांकि ये हमारे पास है बेटा sin 2x का फॉर्मूला बन रहा है, बट अब इसको पुट मत करना, बिकॉज हम जो वैल्यू प्रॉपर दोनों का डिफरेंशिएशन पुट कर देंगे, कुछ कैंसिलेशन होता होगा, उसके बाद हम इसकी फॉर्मूला लिखेंगे अगर बचता होगा। नाउ dz बाय dx। क्लियर? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे लिखते हैं बेटा हम, पहले इसको एज इट इज जैसे लिखा हुआ है, इनटू log ऑफ बेस
इनटू कोस का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस साइन x। अब log e की वैल्यू आती है बेटा हमारे पास, और log e की वैल्यू होती है हमारे पास 1। क्लियर? तो ये वैल्यू 1 बन गई हमारे पास, तो dz बाय dx क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज माइनस e रेज टू पावर cos x इनटू sin x। क्लियर? तो dy dx भी हमको क्लियर है, dz by dx भी क्लियर है। नाउ वी हैव टू फाइंड dy by dz, that is dy by dx upon dz by dx। तो dy by dx हमारे पास कितना है, 2 sin x into cos x upon dz by dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस e रेज टू पावर cos x into sin x। sin x से sin x कैंसल, तो हमारे पास क्या बच गया, 2 cos x अपॉन e, माइनस यहां पे लगा दो, बात तो एक ही है, e रेज टू पावर cos x। तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन with respect to this। Now cos inverse 1 minus x square on 1 plus x square with respect to this function। अच्छा, हमारी सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने किया था, याद है कुछ? वहां पर एक cos 2x का फॉर्मूला आया था हमारे पास, 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। क्लियर? और ऐसे ही tan 3x का फॉर्मूला था हमारे पास, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 minus 3 tan square थीटा। क्लियर? अगर मैं इस आइडेंटिटी को यहां पर देखता हूं तो मेरे को ये पता चल रहा है बेटा हमारे को 1 माइनस इस x की जगह क्या होना चाहिए हमारे पास, tan स्क्वायर x, यानी कि यहां पे tan स्क्वायर होना चाहिए हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर। इन द सेम वे 3 tan थीटा माइनस दिस, यानी कि हमारे पास ये किसका फॉर्मूला था बेटा, लाइक दिस। तुम ऐसा ही बनाने की यहां पे कोशिश करेंगे बच्चे। क्लियर? तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square, और सेकंड फंक्शन हो गया हमारे पास tan इनवर्स 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। क्लियर? तो यानी कि इससे मेरे को पता चल चुका है कि यहां पर हमारे को tan थीटा और x की जगह tan थीटा यहां पर भी होना चाहिए और यहां पर भी x की जगह tan थीटा होना चाहिए। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मीनिंग क्लियर हो गया ना हमारे पास? अगर जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लेना, ठीक है? अब मैं इसको क्या करूं बेटा, पुट x is equal to tan थीटा। ठीक है? नाउ ये क्या मेरे पास बन जाएगा, y is equal to cos इनवर्स 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। ठीक है? इन द सेम वे ये मेरे पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर ये देखा जाए ये किसका फॉर्मूला बन चुका है हमारे पास, ये इसी का फॉर्मूला बन चुका है जिसका इनवर्स बार बैठा हुआ, दैट इज y is equal to cos इनवर्स cos 2 थीटा, और दैट इज z is equal to tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है? और हमने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में किया था cos इनवर्स cos 2 थीटा, जो इनवर्स है उसी का रेशियो अंदर बैठा हुआ है, तो दोनों रेशियो एक दूसरे को क्या कर देंगे,
कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। क्लियर? और यहां से आप जरा थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 ये वाला, और थीटा की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी tan इनवर्स x। क्लियर? इन द सेम वे अब हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज dy by dx। क्लियर? इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं हमारे पास क्या बनेगा 2 कांस्टेंट एज इट इज, tan इनवर्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 प्लस x स्क्वायर। इज इट क्लियर? इन द सेम वे z इज इक्वल टू tan इनवर्स, जिसका इनवर्स बाहर है उसी का रेशियो अंदर बैठा, तो दे विल कैंसल टू ईच अदर, दैट इज 3 थीटा। अगेन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कहां से, फ्रॉम दिस फंक्शन, दैट विल बी tan इनवर्स x। क्लियर? डिफरेंशिएट कर दो बेटा, dz by dx 3 as a constant upon 1 plus x square बन गया हमारे पास। तो दैट इज dy by dz क्या बन जाएगा dy by dx upon dz by dx। dy by dx की वैल्यू कितनी है 2 upon 1 plus x square। dz by dx की वैल्यू कितनी है 3 upon 1 plus x square। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसल एंड यू विल गेट 2 by 3। So that is the differentiation of this function with respect to this। Now differentiate this function with respect to this। अच्छा, हमारे पास ये फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ये है हमारे पास से पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर? दोनों को अलग-अलग रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ tan इनवर्स, अंदर हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है, अगर हम यहां पर कुछ x की जगह ऐसा कुछ पुट कर देते हैं ताकि हमारे पास tan इनवर्स का ही अंदर फॉर्मूला बन जाए हमारे पास। क्लियर? तो नाउ मैं पुट करता हूं इसमें x इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर? अगर x इक्वल टू tan थीटा में पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अगर ये हमारे पास देखा जाए क्या ये किसी का फॉर्मूला है, यस, ये है हमारे पास फॉर्मूला tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, मतलब tan a माइनस b का फॉर्मूला बन गया बेटा हमारे पास। चेक कर लो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 tan a अपॉन 1 प्लस tan a into tan b। क्लियर? So now I am putting here x is equal to tan theta। क्लियर? पता लगे ना हमारे पास ये सारे का सारा किसके इक्वल आएगा, tan pi by 4 माइनस थीटा के इक्वल आएगा। तो now here y is equal to tan inverse 1 minus x upon 1 plus x। पुट कर दूं आगे इसको मैं, चलो पुट कर देते हैं, tan इनवर्स 1 minus tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो ये किसका बन गया, अब भी मैंने बताया आपको, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया। वही बात हो गई ना हमारे पास, जिसका इनवर्स बाहर बैठा हुआ है उसी का रेशियो अंदर बैठा हुआ है, दे विल कैंसल ईच अदर, तो हमारे पास y बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। इस थीटा की वैल्यू यहां से उठा के पुट करेंगे बेटा हम, दैट इज y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट करो बेटा इसका, dy by dx, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस और tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, so that is -1 अपॉन दिस, ये हमारे पास किसका आ गया dy by dx की वैल्यू ये आ गई। नाउ z हमारे पास क्या है, दैट इज √1 माइनस x स्क्वायर।
अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिख लूं बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, तो विल बी हियर डिफरेंशिएट कर दो dz बाय dx 1/2 पावर एक कम हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इनटू इसका डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट माइनस ये आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2 से 2 कैंसिल क्लियर। तो dz बाय dx क्या बन जाएगा हमारे पास ये माइनस x ऐसे का ऐसे अपॉन रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्लियर। नाउ dy बाय dz क्या हो जाएगा dy बाय dx अपॉन dz बाय dx क्लियर। dy बाय dx की है तो सही वैल्यू हमारे पास ये दिस दैट इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस माइनस x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्लियर। तो माइनस टू माइनस कैंसिल तो हमारे पास क्या बन गया dy बाय dz क्या बन गया बेटा हमारे पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। So that is the differentiation of this function with respect to this. Now ex and also here so we have the complete differentiation. Now prove that the derivative of this function with respect to tan inverse x is independent of x. The meaning is to be this जब हम इसके डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल डेरिवेटिव आएगा इट शुड नॉट हैव x इंडिपेंडेंट ऑफ x का मीनिंग उसमें x नहीं होना चाहिए हमारे पास ठीक है। नाउ फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या था y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। अब हम x को यहां पर कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो अंदर भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पुट करेंगे ताकि सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan का ही कोई फॉर्मूला बन जाए क्लियर। तो नाउ पुट tan x is equal to tan थीटा। तो जहां जहां आपको यहां पे x नजर आ रहा है उसकी जगह tan थीटा पुट करते हैं दैट इज y is equal to tan इनवर्स रूट 1 प्लस x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे tan दैट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x है दैट इज tan थीटा ठीक है। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है बेटा हमारे पास secant स्क्वायर क्लियर। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है बेटा हमारे पास ठीक है और इसकी वैल्यू होती है secant स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा तो मेरे पास क्या बच गया ओनली secant थीटा। तो आई एम राइटिंग हियर secant थीटा क्लियर -1 अपॉन tan थीटा क्लियर। नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स secant क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन cos थीटा -1 अपॉन दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऊपर एलसीएम लेके मैं सॉल्व कर लूंगा इसको y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या बन जाएगा ऊपर 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा से cos थीटा कैंसिल क्लियर। नाउ हमारे पास क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू tan
इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? अब प्लस वन के दोनों आइडेंटिटी हमारे पास, प्लस वन क्लास में यूज करते थे हम। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या होता है 1 माइनस cos थीटा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अरे हमने तो ये भी यूज किया हुआ है इसका साइन थीटा का, दैट इज 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसल, एक साइन से साइन कैंसल, क्या बच गया साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। क्या होता है हमारे पास ये, तो दैट इज tan थीटा बाय 2। वही बात होगी ना हमारे पास, मैंने कहा था जिसका इनवर्स बाहर है उसी का रेशियो अंदर बनना चाहिए हमारे पास। They will cancel to each other. Y is equal to theta by 2। अब इस थीटा की वैल्यू अरे यहां से पुट करेंगे बेटा, हम यहां से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो, तो dy by dx 1/2, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अनदर फंक्शन हमारे पास क्या है यहां पर, दैट इज tan इनवर्स x। तो मतलब z फंक्शन इज tan इनवर्स x। ये तो नॉर्मल फंक्शन है हमारे पास, तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं हमारे पास इसमें। dz बाय dx दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस x square। Clear? Now dy by dz that is dy by dx upon dz by dx। हाँ जी, अरे dy by dx की तो वैल्यू पता है मेरे को, कितनी है, ये है, that is 1/2 into 1 upon 1 plus x square। dy dz by dx की वैल्यू पता है, ये है हमारे पास 1 upon 1 plus x square। this to this cancel, क्या बच गया हमारे पास, dy by dz is equal to 1/2। मेरे को एक बात बताओ, क्या इस 1/2 में आपको कहीं पर x दिख रहा है, नहीं ना, तो that is independent of x। clear students? Now differentiate x raised to power sin inverse x with respect to this. Again, that is a exponential function. Clear? मतलब एक हमारे पास बेस वो भी एक फंक्शन है, पावर वो भी एक फंक्शन है। तो हमने एक बीच में टॉपिक किया था जिसमें हमारे पास आया था when the base and exponent both are the function, they are solved with respect or with the help of taking logarithms। now that is y is equal to x sin inverse x and z is equal to sin inverse x। ये तो नॉर्मल है हमारे पास, ठीक है ना, थोड़ी सी हमारे को इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो फंक्शन की पावर भी एक फंक्शन, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो अगर मैं इसका लॉग लेता हूं क्या बन जाएगा, log y। तो इसका मैं लॉग लेता हूं क्या बनेगा, log x पावर sin इनवर्स x। तो ये जो पावर है ना बेटा, ये उठ के आगे आ जाएगी हमारे पास। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, log y इज इक्वल टू sin इनवर्स x into log x। clear? now that is u into v। डिफरेंशिएट करूं बेटा मैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log के साथ जो भी है उठा के पहले उसका रेसिप्रोकल कर दो, फिर y का डिफरेंशिएशन दैट इज dy by dx u sin इनवर्स x into differentiation of this 1 by x plus v into sin inverse x का differentiation will be 1 upon
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे क्या जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। Taking the LCM here, that will be x into 1 minus x square. Multiply here 1 minus x square into sine inverse x plus multiply this x into log x. Clear? अच्छा, ये y भी तो इधर आके क्रॉस हो जाएगा हमारे पास, तो what will be here, dy by dx, ये y यहां पे आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा हमारे पास। ठीक है, बट ये y की वैल्यू आप पुट कहां से करोगे, अरे आपको ये y है तो सही हमारे पास, ये देखो ये y, ठीक है ना, पुटिंग हियर वैल्यूज, तो यू विल गेट dy by dx x पावर sin इनवर्स x, नाउ रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू sin इनवर्स x प्लस x log x अपॉन x इंटू रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर? अरे इसका तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, dz बाय dx विल बी 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर? नाउ dy बाय dz विल बी इक्वल टू dy by dx अपॉन dz by dx। क्लियर? अब इसकी वैल्यू पुट कहां से करूंगा, ये है तो सही मेरे पास वैल्यू, ठीक है ना, दैट इज x sin इनवर्स x 1 माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस x इंटू log x इंटू log x अपॉन इसका डिनोमिनेटर जो है हमारे पास x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, ये यहां पे पुट करेंगे बेटा हम, दैट इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसल, क्या रहेगा हमारे पास, x इंटू x पावर में होगा हमारे पास साइन इनवर्स x। क्लियर? एंड आल्सो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस x log x अपॉन x। क्लियर? वैसे आंसर इतना छोड़ दो वो भी ठीक है, x की पावर 1 है, ये ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास, तो विल बी हियर x sin इनवर्स x माइनस 1 एंड बाकी एज इट इज रूट 1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x प्लस x log x। So that is the differentiation of this function with respect to this function. Clear, students?